हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था फर्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 डीके गोयल का कर लिया है सर। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी इस लर्निंग की सीरीज की चैप्टर की प्लेलिस्ट को, और इस कारवा को आगे बढ़ाते हैं सर। बिना समय व्यर्थ गवाए चैनल पर नए हो तो आप प्लेलिस्ट जाकर फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा, फिर वापस पर लौट कर आइए। चले बिना समय व्यर्थ गवाए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेट्स बिगिन। तो बच्चों, क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, रीड करते हैं सर पहले, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ओके सर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, मेसर्स राम नारायण एंड सन्स केरला के रहने वाले, मेन चीज है केरला के रहने वाले हैं, डील्स इन द रेडीमेड गारमेंट्स। इनका गुड्स क्या है बच्चों? रेडीमेड गारमेंट है। परचेज करते हैं फॉलोइंग गुड्स। हम केवल और केवल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करेंगे। परचेज फ्रॉम फैशन हाउस मुंबई, महाराष्ट्र से इन्होंने परचेज किया है सर। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जीएसटी कितना दिया है वो नीचे दिया हुआ है। प्रिपेयर दी परचेज बुक, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच। अब देखिए महाराष्ट्र से केरला में परचेज किया है तो क्या लगेगा बच्चों? आईजीएसटी यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर लगने वाला है। एट द रेट 9% सीजीएसटी एसजीएसटी था, तो आईजीएसटी यहां पर बच्चों 18% लगेगा। क्लियर है? आईजीएसटी सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। रेडीमेड गारमेंट्स में शर्ट टी शर्ट ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे, फ्रेट का हम कॉलम बनाते ही हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है, परचेज फ्रॉम अपोलो गारमेंट्स केरला, तो यहां तो इंटरा स्टेट सप्लाई है केरला से केरला में, इसलिए सीजीएसटी सीजीएसटी एट द रेट 9% यहां लगने वाला है, प्लस एसजीएसटी एट द रेट 9% यहां पर लगने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें। चलिए, शर्ट्स एंड टी शर्ट्स ट्रेड डिस्काउंट और फ्रेट चार्जेस। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 15 मई की, परचेज ऑफ फ्रॉम गोल्डन फर्नीचर हाउस कलकत्ता चेयर्स। तो बच्चों ये तो हमारी असेट है, और असेट्स की परचेज को हम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कहां पर रिकॉर्ड करेंगे बच्चों? जनरल बुक में, जनरल प्रॉपर के अंदर इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। यस सर। नेक्स्ट, परचेज फ्रॉम अमिताभ शर्ट्स न्यू दिल्ली फॉर कैश। देखिए कैश ट्रांजेक्शन को भी परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, तो ये दोनों ट्रांजेक्शन, एक तो 15 तारीख की ट्रांजेक्शन और एक 25 तारीख की ट्रांजेक्शन, दोनों ही परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगी। केवल और केवल ये दो ट्रांजेक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड होगी बच्चों, और परचेज बुक का फॉर्मेट हम बना लेते हैं। चलिए यहां पर हम परचेज बुक का फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ओके सर। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा डेट का कॉलम, बराबर इसी तरह से बनाते हैं हम। उसके बाद पर्टिकुलर, जिसमें पार्टी का नाम लिखते हैं हम, और गुड्स की डिटेल लिखते हैं सर हम। फिर इसके बाद इनवॉइस नंबर, छोटा सा इनवॉइस नंबर, ठीक है। एक होता है लेजर फोलियो, ये भी छोटा सा। फिर इसके बाद डिटेल, जिसमें सारा कंप्यूटेशन और सारी कैलकुलेशन हम करते हैं। फिर बताइए सर, उसके बाद परचेज का कॉलम, फिर इनपुट सीजीएसटी का कॉलम, फिर इनपुट एसजीएसटी का कॉलम, इनपुट आईजीएसटी का कॉलम, ट्रेड चार्जेस एंड पैकिंग चार्जेस, और फिर टोटल। तो इस तरह से हमारा ये परचेज बुक का फॉर्मेट तैयार हो जाता है। सबसे पहले इसके अंदर होती है सर डेट, फिर होती है सर पर्टिकुलर, ठीक है, फिर इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल। डिटेल के बाद आपका आ जाएगा परचेज। ठीक है बच्चों, परचेज। परचेज के बाद इनपुट सीजीएसटी, देन इनपुट एसजीएसटी। इनपुट क्यों बोल रहा हूं बच्चों? क्योंकि परचेज है। परचेज के समय इनपुट टैक्स हमें पे करना पड़ता है। फिर हमने बना दिया फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस। सर फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस का क्यों बनाते हो? यदि परचेज के समय पैसा, ये खर्चा आपको यदि पे करना है तो ये हमारा टैक्सेबल एक्सपेंस है, इसलिए हम इसे बनाते हैं। टोटल। ओके सर, यहां पर हम एक लाइन खींच देते हैं, ये लीजिए सर, ठीक है, ये लीजिए। ये परचेज बुक का फॉर्मेट बन गया है। तो यहां लिखना है आपको परचेज बुक, ये सॉल्यूशन नंबर 2।
क्वेश्चन इन द बुक्स ऑफ मेसेस राम नारायण एंड सन्स, तो यहां लिख दीजिए इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ राम नारायण एंड सन्स, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ राम नारायण एंड सन्स परचेज बुक। चलिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन 2 मई की है, वो रिकॉर्ड हो जाएगी सर, मई 2 की ये ट्रांजेक्शन है, ठीक है। ईयर हम एक ही बार लिख देंगे 2023। किससे? फैशन हाउस से इन्होंने परचेज किया है। पार्टी का नाम कितना क्या था सर? फैशन हाउस, ठीक है, फैशन हाउस मुंबई। तो हम बस पार्टी का नाम लिखेंगे फैशन हाउस मुंबई। बोलो बच्चों, स्टेट का नाम लिख दिया। गुड्स की डिटेल 10 शर्ट्स, 10 शर्ट्स हमने परचेज करी हैं। देखिए 10 शर्ट्स एट द रेट 1800 ईच, तो एट द रेट 1800, 1800 की एक शर्ट, टोटल कितना हो गया बच्चों? 18,000। फिर इसके बाद 75 टी शर्ट्स एट द रेट 1600 ईच, तो 75 इंटू 1600 करना बच्चों, ये आएगा आपका 12,000, ठीक है। ये आ गई आपकी लिस्ट प्राइस, जो हम परचेज किए हैं उसकी मैक्सिमम सेल प्राइस, दैट इज 30,000। इसमें से हम लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो ट्रेड डिस्काउंट है 20%, और फ्रेट चार्जेस पे उसमें जोड़ देंगे, टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। तो 20% हम ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देते हैं, 30,000 का 20% हो जाएगा 6,000, ठीक है। 24,000 ये हमारी हो गई परचेज वैल्यू। क्या हो गई सर? परचेज वैल्यू। इसमें हम फ्रेट चार्जेस जोड़ेंगे, ठीक है। फ्रेट चार्जेस कितने थे बच्चों? ये लो चार्जेस 10,000, यस सर, टोटल हो गए 34,000। ये हो गई हमारी टैक्सेबल वैल्यू। क्या हो गई बच्चों? टैक्सेबल वैल्यू। इसमें जोड़ देंगे सीजीएसटी ने एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी एट द रेट 9% प्लस इनपुट एसजीएसटी एट द रेट 9%। ये लो सर, एसजीएसटी एट द रेट 9%। 34,000 का 9% लगाइए सर। यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा? देखिए आईजीएसटी लगेगा यहाँ पर, ध्यान नहीं दिया हमने, आईजीएसटी लगेगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। हाँ यस सर, ये लो सर, यहाँ लगा देंगे हम आईजीएसटी। चलो भाई आईजीएसटी लगा दिया हमने, ये लो एट द रेट 18%। तो 34,000 का 18%, 6120, बहुत बढ़िया, 6120 ये टैक्स हो गया सर। टोटल इसको कर लेते हैं सर, दैट इज 40,120, 40,120, ओके, 40,120, 40,120 ये टोटल वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहां पर आप इसको क्लोज कर सकते हो। परचेज कॉलम में लिख दो, जो है 24,000, सीजीएसटी एसजीएसटी है नहीं, ठीक है, आईजीएसटी है 6120, फ्रेट चार्जेस है 10,000, तो टोटल कितना आ जाएगा? 40,120। बोलो बच्चों कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन से पहले इसको और बढ़ा लेते हैं सर, ये लो, एक ही ट्रांजेक्शन और रिकॉर्ड होगी बस, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाकी दो तो, एक तो फर्नीचर है, असेट परचेज है, एक तो असेट तो रिकॉर्ड होती नहीं है सर, और दूसरा कैश ट्रांजेक्शन है, तो कैश भी रिकॉर्ड नहीं होगी, बराबर। यस सर, देख लो मैं हाथ से खींच रहा हूँ ये लाइन है, तुम स्केल से भी सही नहीं खींच पाते हो, टाइम लगा देते हो 1 घंटा, इसलिए समय मत लगाओ ज्यादा इसमें, ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। यस सर, हम छोटे छोटे बच्चे हैं सर, हमें टाइम लगता है सर, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, नादान बच्चे हैं। अच्छा ठीक है, तो ये दूसरी ट्रांजेक्शन हम मैं पिक कर रहा हूँ 10 तारीख की, ठीक है।
केरला से इसने परचेज किया है शर्ट्स एंड टी शर्ट्स, 65 शर्ट्स एंड 80 टी शर्ट्स। ठीक है, तो पार्टी का नाम मेंशन कर देते हैं सर, अपोलो गारमेंट्स, अपोलो गारमेंट्स। ठीक है, ये रहने वाला तो केरला का ही है। तो बच्चों CGST SGST लग जाएगा, 65 शर्ट्स हैं इसके पास जो इसने परचेज करी है @2000 ईच। ठीक है, अब देखना कई बार क्या बोलता है 65 शर्ट्स @2000 पर डजन, ऐसे भी हो जाता है। तो 12 के हिसाब से 2000 आपको रखना है, फिर उस हिसाब से देखना आपको। ठीक है, सो इस तरह का सिचुएशन आएगा, एक करेंगे हम 1,30,000। फिर दूसरी है हमारे पास 80 टी शर्ट्स इसकी रेट है 1500 ईच। ठीक है, 1500 ईच, 1,20,000। तो टोटल हो गया 2,50,000। ये लिस्ट प्राइस है, इसमें से मैं लेस करूंगा ट्रेड डिस्काउंट 20%। इसका 20%, 2,50,000 का 20% आ जाएगा 50,000। 2,50,000 का 20% कितना आएगा बच्चों? हाँ जी, 50,000। कितना है ये? 50,000। बचा कितना है? 2 लाख। हाँ जी, ये हो गई हमारी परचेज वैल्यू। क्या हो गई सर? परचेज वैल्यू। अब इसमें फ्रेट और पैकिंग जोड़ दो। फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस जो दे रखे हैं आपको वो है 2,000 इस क्वेश्चन में। ये देखो आप, यहाँ देखो आप ध्यान से, फ्रेट और पैकिंग चार्जेस है 2,000, 20% डिस्काउंट है। ये प्राइस हमने लिए, इसका टोटल लिस्ट प्राइस आया, उसमें से 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस किया है, फिर फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस जोड़े हैं। तो इसके बाद आ जाएगी बच्चों टैक्सेबल वैल्यू 2,02,000। ये आ गई हमारी टैक्सेबल वैल्यू। क्या आ गई बच्चों? टैक्सेबल वैल्यू। अब ये केरला की, केरला में है इसलिए CGST SGST दोनों लगेंगे सर, @9% CGST एंड SGST @9%। 2,02,000 का 9%, 18,180, 18,180 बराबर। तो 2,30,000 कितना हो जाएगा देखिए एक बार, 2,02,000। हाँ जी, 2,02,000 इंटू परसेंटेज। ठीक है, टोटल हो जाएगा 2,38,360। 238,360, बहुत बढ़िया, 238,360 ये टोटल वैल्यू हो गई सर हमारी इनवॉइस की। ठीक है बच्चों, अब हम कैटेगराइज कर देते हैं। परचेज वैल्यू कितनी लिखेंगे सर? परचेज वैल्यू कितनी है बोलो फटाफट। सर इसमें परचेज कितना है? ये देखो परचेज 2 लाख, तो परचेज में कितना लिखोगे? 2 लाख बराबर। परचेज में लिख दिया हमने 2 लाख। नेक्स्ट बताओ, इनपुट CGST, इनपुट SGST। इनपुट CGST 18,180, इनपुट SGST भी 18,180, IGST है नहीं, फ्रेट और पैकिंग चार्जेस है 2,000। वो टोटल हो गया 2,38,360। ठीक है, ये टोटल हो गया बच्चों। इसका टोटल का कॉलम का टोटल करना है अब आपको, टोटल कॉलम का टोटल करना है बस। ठीक है, बाकी ट्रांजेक्शन तो इसमें रिकॉर्ड होगी नहीं, इसका टोटल कर लो अब आप, ये आंसर आ जाएगा। इसको मिनिमाइज करके बता देता हूं आपको, ये आपका क्वेश्चन है जो हमने सोल्व किया। ठीक है, ये हमने सोल्व किया। अब टोटल करना है एक एक कॉलम का। परचेज के कॉलम के टोटल में क्या क्या आएगा देखो, एक तो 24,000, 2 लाख, सॉरी 24,000 और 2 लाख, टोटल कितना हो गया? 2 लाख
24,000 बराबर 24,000 एंड 2 लाख। तो परचेज हो गया हमारा, जूम कर लेते हैं इसको, 2,24,000 बराबर। इसी तरह से इनपुट सीजीएसटी केवल 18,180 है, 18,180। एसजीएसटी भी 18,180। आईजीएसटी एक ही जगह लगा है 6,120। ओके, और फ्रेट चार्जेस दो बार लगे हैं 10,000 प्लस 2,000, दैट इज 12,000। बोलो बच्चों, और टोटल का टोटल कर दो एक बार, ठीक है। 40,120, 40,120 ये जो आंसर दे रखा है ना, इसमें इसमें करेक्शन कर लेना आप, ठीक है। यहाँ जो ये परचेज दिया हुआ है, देखिए ये परचेज काट लो आप, केवल 2 ट्रांजेक्शन का परचेज आएगा यहाँ पर। इसने कैश परचेज भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया है, तो 2,34,000, और ये टोटल भी करेक्ट हो जाएगा, इसको भी लेस कर देना आप, 2,34,000 कम करके, ठीक है। ये आंसर है इसका, ठीक है बच्चों। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे, सेल्स बुक। किस पे चलेंगे सर हम? सेल्स बुक पे। अब देखो सेल्स बुक को पढ़ते हैं। सेल्स बुक के अंदर क्या रिकॉर्ड होगा बच्चों? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, केवल और केवल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। यदि कैश सेल ऑफ गुड्स हो तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। आई बात समझ में? सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। यदि असेट्स को बेच रहे हैं वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये याद रखना है, कैश सेल्स और असेट्स की सेल्स ये दोनों रिकॉर्ड नहीं होंगी, बाकी सब कुछ रिकॉर्ड होगा। इनपुट सीजीएसटी की जगह सेल्स में आ जाएगा आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी। जीएसटी इनपुट की जगह आउटपुट हो जाएगा। ओके सर। और फॉर्मेट, फॉर्मेट हमने देख ही लिया था, एक बार और देख लेंगे। इसमें परचेज की जगह कॉलम क्या आ जाएगा? सेल्स का कॉलम आ जाएगा। इनपुट टैक्स की जगह आउटपुट टैक्स के कॉलम आ जाएंगे। वो अभी हम सवाल करेंगे, प्रैक्टिकली साथ में सीख लेंगे। देखो बच्चों, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द सेल्स बुक ऑफ द गणेश एंड कंपनी ऑफ राजस्थान। फर्नीचर में डील करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्नीचर ही क्या इनके लिए है? फर्नीचर ही इनके लिए गुड्स है बच्चों, ठीक है। सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है। रहने वाले कहाँ के? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रहने वाले राजस्थान के। अब देखिए ये उत्तर प्रदेश से परचेस कर रहे हैं, तो सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा, क्या लगेगा बच्चों? आईजीएसटी लग जाएगा। आईजीएसटी सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कितना लगेगा बच्चों? 18%। कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्नीचर का बिजनेस है तो चेयर्स और टेबल सब फर्नीचर में आता है, ट्रेड डिस्काउंट इसमें दिया हुआ है। आई बात समझ में? इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है? बाकी क्वेश्चन ये कहता है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हो, सेल्स फर्नीचर हाउस को सेल किया इसने गुजरात, तो यहां भी आईजीएसटी लगने वाला है, ठीक है, @18%। अलमीरा और स्टील कैबिनेट और ट्रेड डिस्काउंट। अब देखिए सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर तो फर्नीचर में नहीं आता है, ये तो एक असेट है, ठीक है। ये यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगी, ये जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड हो जाएगी। कहाँ रिकॉर्ड होगी? जनरल प्रॉपर में। यहाँ पर ये असेट्स की सेल हम रिकॉर्ड नहीं करते। सोफा सेट बेचे इन्होंने, तो सोफा सेट तो फर्नीचर में आता है, पर ये कैश है, तो कैश ट्रांजेक्शन भी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगी। तो 12 भी रिकॉर्ड नहीं होगी सर, और 20 भी रिकॉर्ड नहीं होगी। बात समझ में आई? 12 भी रिकॉर्ड नहीं होगी, 20 भी रिकॉर्ड नहीं होगी। न्यू फर्नीचर हाउस जयपुर, राजस्थान के ही हैं, ठीक है। सोफा सेट बेचे हैं और टेबल्स बेची है, तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा जयपुर के जयपुर में, इसलिए राजस्थान के राजस्थान में है, इसलिए सीजीएसटी @9%, और बच्चों एसजीएसटी यहाँ पर @9%, ये लग जाएंगे, ठीक है। अब बोल रहे परचेज फ्रॉम रामलाल एंड कंपनी जयपुर ऑन क्रेडिट, ठीक है। ऑब्वियसली पार्टी का नाम दिया है तो क्रेडिट परचेज है, जब तक कैश का इंडिकेशन नहीं है। 50 चेयर्स 2,000 ईच, तो सर जयपुर के रहने वाले हैं, इसलिए सीजीएसटी एंड एसजीएसटी यहां पर लग जाएगा 9% ईच, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी। कितनी? कुल मिलाकर 4 ट्रांजेक्शन होगी यहां पर रिकॉर्ड। अब इसके लिए बना लेते हैं हम एक फॉर्मेट, ठीक है सर। ओके सर,
ये लीजिए, ये फॉर्मेट तैयार सेल्स बुक का, 2 मिनट देखना आप, सेल्स बुक का फॉर्मेट तैयार हो जाएगा सर ये। ठीक है, ये तो पहला तो डेट का कॉलम, ठीक है, और ये हो गया हमारा पर्टिकुलर। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, पर्टिकुलर को गुड्स की डिटेल लिखते हैं ना बच्चों। इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, ठीक है, ये डिटेल कैलकुलेशन जो अमाउंट की हम करते हैं। फिर इसके बाद आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, और इसमें फ्रेट वगैरह तो कहीं भी नहीं है, फ्रेट और पैकिंग है ही नहीं, तो उसका कॉलम बनाओ मत, फिर टोटल हो जाएगा। तो अच्छा मार्जिन ले लेते हैं, चलो मार्जिन लेके बनाते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी डिटेल, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, डिटेल सेल्स, आउटपुट सीजीएसटी, ये हो गई हमारी डिटेल, है ना। फिर ये होगा सेल्स, फिर आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी और टोटल। ठीक है, मैं लिख देता हूं, एक बार ध्यान देना आप। सबसे पहला कॉलम तो है हमारा डेट का, फिर है बच्चों पर्टिकुलर का, जिसमें पार्टीज की नेम और गुड्स की डिटेल होगी। इनवॉइस नंबर का होगा, लेजर फोलियो का होगा, फिर बच्चों होगा डिटेल्स का, फिर कॉलम होगा हमारा सेल्स का, फिर होगा हमारे पास आउटपुट सीजीएसटी, क्योंकि सेल्स के समय टैक्स कौन सा लगेगा, आउटपुट, है ना, सप्लाई पर लगने वाला टैक्स। ठीक है, जीएसटी बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया मैंने, 6-7 वीडियो है प्लेलिस्ट में, जाकर कॉन्सेप्चुअली पढ़ना, मजा आ जाएगा आपको जीएसटी पढ़ के। जीएसटी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आउटपुट आईजीएसटी, एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा, दिक्कत नहीं होगी आपको, आगे तक दिक्कत नहीं होगी आपको कहीं भी लाइफ में, ऐसा पढ़ाया मैंने। ठीक है, ये सेल्स बुक हो गई। अब पार्टी का नाम क्या है, पार्टी का नाम है सर पार्टी का नाम यहाँ था गणेश एंड कंपनी, तो इन द बुक्स ऑफ गणेश एंड कंपनी, है ना, सेल्स बुक, हम लिखेंगे सेल्स बुक इन दी बुक्स ऑफ गणेश एंड कंपनी सेल्स बुक, ऐसे लिखना है बच्चों। तो ये थर्ड का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं हम, इन दी बुक्स, ऐसे लिखना आपको भी, है ना, ऑफ गणेश एंड कंपनी, गणेश एंड कंपनी सेल्स बुक। ठीक है बच्चों, ये हमारी सेल्स बुक हो गई। अब एक एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं हम। पहली वाली ट्रांजेक्शन क्या थी, 4 जून की ट्रांजेक्शन की, देखो आप बुक में। ठीक है, सेल किया हमने गुप्ता फर्नीचर हाउस को, यूपी का रहने वाला है, 120 चेयर्स, 2500 पर चेयर, 25 टेबल एट द रेट 8000 पर टेबल, और 5% का डिस्काउंट। तो हम यहां पर डेट लिख रहे हैं, June 4। ठीक है, गुप्ता फर्नीचर हाउस, ये लो साहब, गुप्ता फर्नीचर हाउस, इनको हमने बेचा है, और रहने वाले कहाँ के हैं ये, उत्तर प्रदेश के, रहने वाले कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के। 120 चेयर्स एट द रेट 2500 पर चेयर्स, तो ये आ जाएगा बच्चों 3 लाख। 120 इंटू 2500 पर चेयर्स। नेक्स्ट गुड्स कौन सा अपना, नेक्स्ट है हमारे पास 25 टेबल्स, यहां लिख दिया बच्चों हमने सिंपली 25 टेबल्स, और रेट उसकी क्वेश्चन ने दी हुई है शायद 8000 पर टेबल। ठीक है, सो 8000, 25 इंटू 8, 200, और 2 लाख हो जाएगा सर यहाँ पर, यस। ठीक है, ये 2 लाख हो गया। चलिए, टोटल हो गया हमारे पास 5 लाख। 5 लाख की लिस्ट प्राइस का ये गुड्स हो गया है। इसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देते हैं, जो कि है 5%। 5 लाख का 5% तो 25,000,
मात्र 25,000, बहुत बढ़िया। इसके बाद 4,75,000 क्या आ गई हमारी? हाँ जी, सेल्स वैल्यू। ये हो गई हमारी सेल्स वैल्यू। ठीक है, इस पर क्या लगेगा उत्तर प्रदेश में? CGST, SGST या IGST बताओ सर। आउटपुट IGST लगेगा इस पर, @18%। 18% बताओ सर। 4,75,000 का 18%, दैट कम्स 85,500। 85,500 हमने टैक्स लगा दिया सर इस पर। टोटल वैल्यू बता दो। प्लस 5,60,500, 5,60,500 ये टोटल वैल्यू हो गई सर। फ्रेट और चार्जेस तो है ही नहीं इसमें। यस, तो सेल्स कॉलम में सेल्स की वैल्यू लिखेंगे 4,75,000 बराबर। CGST SGST है नहीं, 85,500 और टोटल हो जाएगा 5,60,500। बोलो इसमें कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें। ठीक है, इसको मिनिमाइज करके अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा लेंथी कर लेते हैं क्योंकि 3-4 ट्रांजेक्शन अपनों को करनी है ना इसमें बच्चों। हाँ सर, तो ये सवाल थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, ये लो। ये लो सर, ये नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 8 तारीख की ट्रांजेक्शन देखिए। ये 8 तारीख की ट्रांजेक्शन क्या कहती है ट्रांजेक्शन? फर्नीचर हाउस गुजरात को बेचा, IGST लगेगा, अलमारी और सोफा सेट और ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी 8 जून की, राइट? सो 8 जून 8, ये ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। राजा फर्नीचर हाउस, पार्टी का नाम है राजा फर्नीचर हाउस। सो राजा फर्नीचर हाउस, आपको पार्टीज नेम लिखना है और उसका स्टेट लिखना है बस। ये रहने वाले कहाँ के हैं? गुजरात। ठीक है, ताकि आपको ये पता लग सके, एग्जामिनर को भी ये पता लग सके कि ये इंटर स्टेट सप्लाई है। इस पे लगेगा IGST। अब गुड्स की डिटेल लिख लेते हैं हम। 8 अलमीराज, 15,000 ईच। 8 अलमीरा, 15,000 ईच। ठीक है, सो 8 × 15,000, दैट कम्स 8,15,000। 8 × 15,000, हाँ जी, 1,20,000। ओके, 1,20,000। इसके बाद 9 स्टील कैबिनेट, ये देखिए आप, स्टील कैबिनेट 20,000 ईच। स्टील कैबिनेट @20,000 ईच। ये हो जाएगा 1,80,000 का। ठीक है, ये दो ही गुड्स हैं, तो टोटल हो गई वैल्यू 3 लाख। 3 लाख की वैल्यू क्या हो गई हमारी? लिस्ट प्राइस। इसमें से बच्चों हम लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट जो दिया हुआ है 10%। क्वेश्चन में देखिए आप, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, ये रहा ट्रेड डिस्काउंट 10%। ठीक है, दैट इज 30,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो सेल्स की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? सेल्स वैल्यू कम्स 2,70,000, 2,70,000 की सेल्स वैल्यू हो गई। अब इसमें लगेगा IGST @18%। ठीक है,
तो 2,70,000 का 2,70,000 का 18% लगाइए। हाँ जी, 48,600, 48,600, ये IGST लग गया। टोटल कर दो 3,18,600, ठीक है। सेल्स वैल्यू 2,70,000। फ्रेट तो है नहीं इसमें, फ्रेट है क्या बच्चों? नहीं है। 2,70,000। CGST है क्या? नहीं। SGST है? नहीं। IGST 48,600, टोटल 3,18,600 बराबर। अब देखिए 12 तारीख की ट्रांजेक्शन्स, 12 की ट्रांजेक्शन्स और 20 की ट्रांजेक्शन्स तो रिकॉर्ड ही नहीं होगी, क्योंकि एक तो असेट है और एक कैश ट्रांजेक्शन है। 25 को चलते हैं हम, 25 और 28 ये दो ट्रांजेक्शन हमें और रिकॉर्ड करनी है। तो जून 25, न्यू फर्नीचर हाउस, न्यू फर्नीचर हाउस, ये राजस्थान के रहने वाले हैं, जयपुर के। हाँ वहाँ आओ, राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। अब इसमें गुड्स की डिटेल लिख देते हैं हम। 5 सोफा सेट है, ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चों, ठीक है। जगह हो तो आप सेट भी लिख दीजिए, सोफा ही लिख दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। 20,000 ईच, तो कितना हो गया बच्चों? ये 1,00,000 रुपए का माल तो ये हो गया। और दूसरा हो गया 10 टेबल, ठीक है, और वो भी एट दी रेट 8,000 ईच, तो 80,000 का माल ये हो गया आपका। टोटल हो गया 1,80,000 का, ठीक है। अब 1,80,000 में आपको लगाना है, जयपुर के जयपुर में है, इसलिए CGST एंड SGST @9% एंड SGST @9%। 1,80 पर CGST SGST लगाएंगे 9% ही, तो 16,000, 1,200, 16,200। टोटल वैल्यू आ जाएगी सर 2,12,400। 180 तो सेल्स वैल्यू है हमारी, ये सेल्स वैल्यू है। ट्रेड डिस्काउंट नहीं है इसमें, देखिए आप ध्यान से, ये देखिए आप, सोफा सेट और टेबल, ट्रेड डिस्काउंट है नहीं, इसलिए मैंने लेस नहीं किया। टैक्सेबल वैल्यू मेरी 180 है, ठीक है बच्चों। अब इसमें CGST SGST है, तो 16,200 CGST के कॉलम में, 16,200 SGST के कॉलम में, IGST में कुछ नहीं आएगा। 2,12,400 या ऊपर कॉलम में आ जाएगा। आई बात समझ में? ये हमारी 25 जून की ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर ली। ओके, अब क्वेश्चन में लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, देखिए ये लास्ट ट्रांजेक्शन पे ध्यान दीजिए आप, लास्ट ट्रांजेक्शन पे ध्यान दीजिए। ये परचेज कर रहा है, क्या कर रहा है? परचेज, तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। परचेज तो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा, किस में रिकॉर्ड होगा? परचेज बुक में, तो इसे भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। केवल 3 ही ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड होनी है। इसका टोटल कर लेते हैं हम सर, ठीक है, ये टोटल कर लेते हैं। सेल्स कॉलम का टोटल बताइए सर। 9,25,000 ये आ रहा है सर टोटल। फिर इसके बाद इनपुट CGST तो 16,000 ही है, 16,200, ये भी 16,200, और IGST 2 बार लगा था, तो टोटल हो जाएगा 134,100, और टोटल का टोटल आ जाएगा 1,09,000, सो 10,91,500। ये सवाल हो गया सर, ये चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है सर, ये सॉल्यूशन है सेल्स का, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हमने कर लिया, एक परचेज बुक का और एक सेल्स बुक का, ठीक है सर। अब इस क्लास को यहीं रखते हैं, ऑलमोस्ट हमारी 35 मिनट की ये क्लास हो चुकी है। एक दो क्लासेस और लगेंगी, इसमें स्पीड बढ़ गई है हमारी इस चैप्टर के रिगार्ड्स में, एक दो क्लासेस और लगेगी और ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। फटाफट से लेजर करेंगे, लेजर में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उसमें पोस्टिंग हमें सीखनी है। फिर दो इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, रेक्टिफिकेशन और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वो बहुत रिलेवेंट चैप्टर है।
तो फटाफट से कोशिश करते हैं। कुछ दिन से वीडियोस फ्रीक्वेंटली नहीं आ पाई है क्योंकि मेरा आउट ऑफ स्टेशन जाना बन पा रहा है कुछ कारण से, फैमिली रीजंस से, इसलिए मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाया, वो सॉरी फॉर दैट। सो अब कंटिन्यू रहने का प्रयास हम करेंगे यदि ठाकुर जी ने चाहा, ईश्वर ने चाहा तो। So if you do not yet subscribe, then please do subscribe and press the bell icon so all the notifications will come to you on time. And आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जैदुद कौर के नाम से इंस्टाग्राम मेरी आईडी है, फॉर मोर डिटेल्स एंड मोर अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। राधे राधे।